कश्मीर पर आखिर ऐसा क्या हो गया जो भारत में इजरायली राजदूत ने सार्वजनिक रूप से गलती मानी और धन्यवाद भी बोला है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ क्या चाइना का हाल 2015 वाला होने वाला है और क्या भरभरा कर गिरेगा चाइना। नोमुरा ने आखिर ऐसा कौन सा संदेश दिया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं $1 ट्रिलियन का भारत को फायदा होने जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल और हिजबुल्लाह में भीषण लड़ाई के बीच भारत में इजराइल के राजदूत रेवेन अजार ने कश्मीर को लेकर अपनी एक बड़ी गलती मानी है। दरअसल इजराइल के विदेश मंत्रालय ने अपनी सरकारी वेबसाइट पर भारत का एक नक्शा लगाया था। इस नक्शे में पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया था। इसको लेकर माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट एक्स पर लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया और इजरायली नीतियों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। भारत और इजरायली के बीच दोस्ती अब चट्टान जैसी मजबूत हो चुकी है। इस बड़ी गलती को देखकर इजराइल के भारत में राजदूत तत्काल एक्शन में आए और रेवेन ने तत्काल नक्शे को वेबसाइट से हटवा दिया। इजरायली राजदूत रेवेन ने एक्स पर पोस्ट किया, ये वेबसाइट के एडिटर की गलती थी, ध्यान दिलाने के लिए धन्यवाद, इस नक्शे को हटा लिया गया है। उनके इस पोस्ट पर भारतीयों ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि इजराइल हमेशा से ही कश्मीर पर भारत के साथ खड़ा रहता है। आपको बता दें, इजराइल ने खुलकर ऐलान किया है कि वो कभी भी कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करेगा। कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य विषय रहा है। स्क्रीन पर इस ट्वीट को देख सकते हैं। पाकिस्तान कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद को फैला रहा है और इजराइल इसके खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खुलकर खड़ा है। इजराइल ने खुलकर भारत की उस नीति का समर्थन किया है जिसमें कश्मीर को हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा बताया गया। पाकिस्तान ने कई बार पर्दे के पीछे से इजराइल के साथ रिश्ते बनाने की कोशिश की, लेकिन कश्मीर पर उसे अभी तक तेल अवीव का साथ नहीं मिला है। आपको बता दें, इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई में भारत एक तरह से पुल बन रहा है। इजराइल और ईरान ने भारत के जरिए एक दूसरे को संदेश भिजवाया है। इजराइल के राजदूत ने भारत आतंकवाद के प्रति रुख की जमकर प्रशंसा की है। आपको बता दें, हमास के हमले के बाद पीएम मोदी ने इसे एक आतंकी घटना करार दिया था। यही नहीं, इजरायली जवाबी कार्रवाई पर भारत ने इसे तेल अवीव का अधिकार करार दिया था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में आए प्रस्तावों पर भी कई बार इजराइल का खुलकर साथ दिया है। हालांकि भारत ने अलग फलस्तीन देश की नीति का एक बार फिर से खुलकर समर्थन किया है। इजराइल ने कारगिल युद्ध के समय भारत को कई घातक बम दिए थे, जिससे पाकिस्तानी सैनिकों का सफाया हुआ। भारत बड़े पैमाने पर हथियार, मिसाइलें और किलर ड्रोन दिए गए हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी चीज हुई है जिसका खुलासा किया है नोमुरा ने। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, मिंट का ये आर्टिकल है जिसमें कहा गया डी स्ट्रीट यानी कि भारत के शेयर मार्केट में एक बड़ा ही देखा गया झटका। और ये झटका क्या था? 11 ट्रिलियन रुपए रिकॉर्ड फॉरेन इन्वेस्टर्स आउटफ्लो हुए और ये चाइना के स्टॉक में चले गए। चाइना इस वक्त बहुत ही ज्यादा खुश है। कुछ इस तरीके से बन रहा है निफ्टी का जो सीन है, और ये सीन जब दिख रहा है कि बड़ी ही तेजी के साथ गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट को देखकर कोई भी एक बार को समझ जाए कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, लेकिन इसके विपरीत चीजें कुछ अलग ही हुई है। यहाँ आपको बता दूं, जिस तरीके से चाइना अभी खुश हो रहा है, ये चाइना के लिए पहला मौका नहीं है। अब नोमुरा की इस रिपोर्ट को देखिए। नोमुरा ने कहा है कि चाइना का वही हाल होगा जो हाल उसके साथ 2015 में हो चुका था। 2015 वाली कहानी चाइना के साथ रिपीट होने वाली है। कई सारे एक्सपर्ट पहले ही कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है, ये सब कुछ क्षणिक है, इससे चाइना को फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन अब 2015 की बात करके नोमुरा ने दुनिया को सकते में डाल दिया है। दरअसल 2015 में क्या हुआ था? 2015 में एक बारगी ये देखने को मिला था कि चाइना का शेयर मार्केट 40% तक गिर गया है और उस वक्त बहुत बड़ी हलचल मच गई थी। ब्लैक मंडे बन गया था। 27 जुलाई और 24 अगस्त ये 2 डेट ऐसे थे जिसने बुरी तरीके से हिला दिया था मार्केट को। 8 से 9 जुलाई 2015 को तो 30% तक यहाँ पर शेयर मार्केट
मार्केट गिर गया था और उसके बाद 1400 कंपनियों को डायरेक्ट यहाँ पर असर पड़ना शुरू हो गया था। बहुत सारे कंपनियों ने अपना ऑपरेशन भी, अपना ट्रेडिंग भी हॉल्ट पे डाल दिया था, जिस तरीके की स्थिति पहुंच गई थी। और चाइना ने फिर संभालने की कोशिश करी और 3 हफ्ते तक संभला, लेकिन उसके बाद फिर 8.5% तक 24 अगस्त को गिर गया, जो 2007 के बाद सबसे बड़ा फॉल था। शेयर मार्केट में ये जो गिरावट आई, इस गिरावट के बाद अक्टूबर में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बैठक के लिए बुला लिया। फाइनेंस मिनिस्टर को, सेंट्रल बैंक को, 188 मेंबर यहाँ पर बैठे और यहाँ पर कहा गया कि क्या अब नया फाइनेंशियल क्राइसिस खड़ा हो रहा है। दिसंबर 2015 के अंत तक चाइना ने फिर से चीजों को संभालना शुरू किया, रिकवर करना शुरू किया और अब इनका जो S&P 500 था ये धीरे धीरे ठीक होने लगे और फिर भी यहाँ पर ये 12 जून से पहले वाली जो स्थिति थी वहाँ तक ये नहीं पहुँच पाए थे। काफी वक्त लग गया, गिरते पड़ते चीजें फिर यहाँ पर धीरे धीरे आगे आई। लेकिन इसका अभी से क्या कनेक्शन है तो आपको बता दूं, कुछ ऐसा ही किया था चाइना ने अपने शेयर मार्केट को उछालने के लिए जो पैकेज आज जनरेट करा है, उसी तरह का पैकेज उसने 2015 में भी दिया था और 2015 में भी इन्होंने खूब सारा पैसा निकाल कर मार्केट में डाल दिया था। क्यों डाला था? क्योंकि 2008 के रिसेशन के बाद चाइना के ऊपर बहुत असर पड़ा था। 2008 का जो मंदी था, ये मंदी अमेरिका के साथ साथ चाइना को भी प्रभावित कर गया था, क्योंकि चाइना का सबसे बड़ा बाजार था अमेरिका। तब जाकर इन्होंने चीजों को संभालना शुरू किया और इन्होंने क्या किया, लोगों के दिमाग में एक बात डाल दी, ज़ोंगोमेंग, क्या कहते हैं इसको, चाइनीज ड्रीम। उस वक्त लोगों के दिमाग में ये चीजें चली गई कि आप पैसे लगाओ, देश आगे बढ़ रहा है, आपको इसका बढ़िया रिटर्न मिलेगा। और चाइना में भी वही सीन है जो सीन इस वक्त भारत में है कि चाइना के जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी संख्या ज्यादा है, तो यहाँ पर लोगों ने जमकर पैसा भी लगाया। हालांकि बाद में चीजें सुधरती ही गई, ऐसा नहीं है कि चीजें बिगड़ी, पर वो समय और ये समय में अंतर है। वो समय क्या था? वो समय ये था कि 2015 के बाद चीजों को संभाल लिया चाइना ने। हानि तो हुई पर ग्लोबल चेन, सप्लाई चेन में वो अभी भी बना हुआ था और बना हुआ रहने की वजह से चाइना ने हालात को बहुत ही बढ़िया तरीके से संभाला और दुनिया से उसे पैसे आते रहे। पर अभी का सीन ये है कि चाइना ढेर सारे दुश्मनों को बनाकर बैठा हुआ है। सप्लाई चेन को प्रभावित करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो इस वक्त चाइना के लिए मुश्किल खड़ी कर रही हैं। कहा जा रहा है कि चाइना पैसे लगा रहा है, चाइना इन्वेस्टर्स को भी मंगवा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि चाइना इस ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए अपने लोगों को कैसे राजी करेगा। जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ डिजिटल इकोनॉमी में भारत को अब $1 ट्रिलियन का मुनाफा होने जा रहा है। ये पहली बार है जो भारत के साथ हो रहा है। भारत का फाइनेंशियल इकोसिस्टम इस वक्त बूम पे है। कहा जा रहा है 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बन जाएगी भारत की 2018 तक। जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ये भारत की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा वरदान साबित हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।